हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? आप सभी बहुत अच्छे हो और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही है। अभी पिछले वीडियो में आपने पढ़ा मन के भोले भाले बादल, कविता को पढ़ा, उसको समझा और एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस हैं उनको आपने सॉल्व किया। आज हम वर्कबुक के क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस वर्कबुक से ही आते हैं, तो हम वर्कबुक को सॉल्व करते हैं। तो आइए वर्कबुक को सॉल्व करें और आपको हर सब्जेक्ट की हर क्लास की वर्कबुक इस चैनल पर मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस अब लगातार आने वाले हैं। तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और आइए अब हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले मन के भोले भाले बादल में प्रश्न है, पाठ आधारित प्रश्न जिसमें हमें उचित विकल्प चुनना है, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो सबसे पहला है प्रश्न, उचित विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हैं? प्रश्न है, कविता में बादलों ने किसके समान पंख लगाए हुए हैं? और ऑप्शन है चिड़िया के समान, पक्षियों के समान, परियों के समान और जोकर के समान। तो इसका आंसर है परियों के समान। फिर है, बादलों के थैलों में क्या है? तो ऑप्शन है मिट्टी, पानी, धुआं, ओस। तो बादलों के थैलों में क्या है? पानी, क्योंकि वो पानी बरसाते हैं। फिर तीसरा है, किसी की ना सुनते हुए बादल क्या बजाते हैं? तो ऑप्शन है ढोलक और ढोल, ख मृदंग और तबला, ग शहनाई और तानपुरा और घ सितार और सारंगी। तो बच्चों क्या बजाते हैं बादल? ढोलक और ढोल। तो ऑप्शन ए सही होगा, ढोलक और ढोल। फिर है चौथा, बादल बरसकर कहाँ बाढ़ लाते हैं? घर में, छत पर, समुद्र में या नदी नालों में? तो इसका आंसर होगा नदी नालों में। यह कविता किसके बारे में है? इंद्रधनुष के, बादलों के, मोर के या वर्षा के? तो यह कविता है बादलों के बारे में, मन के भोले भाले बादल। उसके बाद है, गुब्बारे जैसे गाल किसके हैं? ऑप्शन है आसमान के, बादलों के, बच्चों के या जोकर के? तो आंसर होगा बादलों के। फिर है, बादल क्या लाते हैं? ऑप्शन ए पानी, दूसरा मौसम, तीसरा आंधी और चौथा धूल। तो इसका आंसर होगा पानी। फिर है, बादल मन के कैसे हैं? आज्ञाकारी, भोले भाले, समझदार, क्रूर? तो उत्तर होगा भोले भाले। सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का निशान लगाइए। पहला है, बादल के गाल जोकर जैसे हैं। तो कैसा होगा? गलत होगा। क्यों? क्योंकि बादल के गाल तो गुब्बारे जैसे हैं। उसके बाद है, कुछ बादल कुबड़ वाले ऊंटों जैसे दिख रहे हैं। तो ये सही है। तीसरा है, बादल किसी की कुछ भी नहीं सुनते। तो ये सही है। कभी कभी जिद्दी बन जाते, पोयम में पढ़ा है ना आपने। अब है, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये पोयम का छोटा सा पार्ट आपको दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है और इसमें से फिर निकाल के आंसर या उत्तर लिखना है। तो क्या है काव्यांश? रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते, कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते, फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। तो ये हमने काव्यांश पढ़ा। अब आंसर देखते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, रह रह कर बादल कहाँ आ जाते हैं? कमरे में, थैले में, छत पर या जमीन पर? तो आंसर होगा छत पर। उसके बाद है, कवि को बादल कैसे लगते हैं? भले, स्वार्थी, बुरे या मक्कार? तो कैसे लगते हैं? भले। अब है, खाली स्थान भरो, उचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो क्या है, बादल कभी कभी डैश डैश बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? जिद्दी बन जाते हैं। तो हो जाएगा, बादल कभी कभी जिद्दी बन जाते हैं। फिर है, बादल का मन डैश है। क्या है? भोला है। तो इसमें हम भोला भर देंगे। फिर प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर लिखिए, बादल चुपके से कौन सा काम करते हैं? तो उत्तर में हम लिखेंगे, बादल चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। बादल जिद्दी बनकर क्या करते हैं? तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, बादल जिद्दी बनकर नदी नालों में बाढ़ लाते हैं। इसके बाद है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे आंसर लिखने हैं जिनके। तो पहला प्रश्न है, काले बादल झूम झूम कर क्या करते हैं? काले बादल झूम झूम कर आसमान में दौड़ लगाते हैं। अगला प्रश्न है, कुछ बादल किस प्रकार पानी बरसाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, कुछ बादल झरझर करके पानी बरसाते हैं। बादल छत पर आने के बाद क्या कर रहे हैं? तो बादल छत पर आने के बाद चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है, बादलों के बाल कैसे हैं? तो बादलों के बाल झब्बर झब्बर हैं। और पांचवा, बादल जोकर की तरह क्या कर रहे हैं?
तो बादल जोकर की तरह तोंद फुलाते हैं। अब देखिए, अब आगे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, कवि को बादल किस रूप, रंग और आकार के लग रहे हैं? तो इसका उत्तर होगा कवि को बादल काले रंग के, जोकर जैसे, हाथी और ऊंट के आकार के लग रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता में बादल की किस प्रकार से तुलना की गई है? तो कविता में बादल की तुलना की गई है जोकर से तोंद फुलाने में, हाथी से सूंड उठाने में, ऊंट से कुबड़ वाले, मतलब ऊंट की कुबड़ जैसे हैं बादल। उसके बाद है, कवि को बादलों का स्वभाव कैसा लगता है? तो इसमें हम लिखेंगे कवि को बादलों का स्वभाव भोला भाला और कभी कभी जिद्दी भी लगता है। अब है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि ने बादलों को किस किस के समान बताया है? तो इसमें हम लिखेंगे जोकर के समान, हाथी के समान, ऊंट के समान और परियों के समान। उसके बाद प्रश्न है, कविता में बादल के किन किन कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो इसमें हम लिखेंगे ढोलक ढोल बजाना, ऊपर उड़ जाना, नदी नालों में बाढ़ लाना, आसमान में दौड़ लगाना और आपस में टकराना, इन सब कार्यों का उल्लेख किया गया है। के बाद प्रश्न है, तूफान क्या होता है? बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? तो इसमें हम लिखेंगे तेज आंधी के साथ चलने वाली हवा को तूफान कहते हैं, हम ऐसा लिखेंगे। और बादलों को तूफानी क्यों कहा गया है? क्योंकि जब बादल बरसते हैं तो तेज आंधी और हवा चलती है, इसलिए बादलों को तूफानी कहा गया है। तो बच्चों, आज हम इतने ही प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। इसके बाद भाषा आधारित प्रश्न और उसके बाद जो भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो का पार्ट 1 है और इसके बाद आएगा वीडियो का पार्ट 2। तो आप वीडियो का पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आ जाएगी। तो वीडियो पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।